केंद्र के विकर्ण को तुरंत खोलना, महत्वपूर्ण केंद्रीय वर्गों से लड़ने की तैयारी करना। केंद्र की ओर शूरवीर को विकसित करने से तुरंत संभावित जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाती है और व्हाइट के केंद्रीय मोहरे को चुनौती मिलती है। तुरंत केंद्रीय दबाव स्थापित करते हुए व्हाइट लेज महत्वपूर्ण स्थान पर दावा करता है और एक गतिशील किंगसाइड हमले की तैयारी करता है। D5 वर्ग को सुरक्षित करना और बिशप विकास की तैयारी करना। E6 व्हाइट के क्वीनसाइड विस्तार के खिलाफ ब्लैक की केंद्रीय संरचना को मजबूत करता है। केंद्र की मोहरे संरचना को मजबूत करते हुए यह शूरवीर आगे के विकास की तैयारी करते हुए प्रभुत्व को मजबूत करता है। नाइट को पिन करने से तुरंत सामरिक तनाव पैदा हो जाता है और व्हाइट के केंद्रीय सेटअप को चुनौती मिलती है। क्वीनसाइड प्यादा संरचना पर तुरंत दबाव डालते हुए इस कदम का उद्देश्य पिन का शोषण करके ब्लैक के विकास को बाधित करना है। व्हाइट की रानी पर हमला करते हुए ब्लैक ने केंद्रीय पहल को जब्त करने और सक्रिय रूप से विकसित करने के लिए एक गतिशील मोहरे का टकराव शुरू किया। इस कैप्चर के साथ केंद्र के तनाव को अनलॉक करने से केंद्रीय फाइलें साफ हो जाती हैं, जो संभावित रूप से सक्रिय टुकड़ा खेलने की पेशकश करती हैं। नाइट को C6 में विकसित करने से तुरंत व्हाइट की रानी को चुनौती मिलती है और उसका लक्ष्य ब्लैक के टुकड़ों को सुलझाना है। यहां बिशप को विकसित करने का उद्देश्य ब्लैक के मोहरे ढांचे को बाधित करना है, जिससे संभावित रूप से भविष्य में शोषण के लिए कमजोरियां पैदा हो सकती हैं। मोहरे को हटाने से बिशप के लिए एक विकर्ण खुल जाता है और रानी मुक्त हो जाती है, लेकिन व्हाइट के लिए स्थिति भी सरल हो जाती है। नाइट को F3 में विकसित करने से व्हाइट का केंद्रीय प्रभाव और मजबूत हो जाता है। किंगसाइड कैसलिंग की तैयारी हो जाती है और D4 मोहरे में एक और रक्षक जुड़ जाता है। व्हाइट के बिशप को बाधित करने की कोशिश में ब्लैक ने एक प्यादा श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू की, संभावित रूप से काउंटरप्ले के लिए लाइनें खोली। बिशप को पीछे हटाने से ब्लैक को केंद्रीय नियंत्रण को विकसित करने और चुनौती देने की खुली छूट मिल जाती है। रानी पक्ष के विकर्ण पर नियंत्रण का दावा करते हुए यह कदम व्हाइट की रानी को चुनौती देता है और इसका उद्देश्य मोहरे की संरचना को जटिल बनाना है। पहल को पुनः प्राप्त करते हुए रानी ने क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी करने और संभावित रूप से खुली लाइनों पर प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय लिया। बिशप की नियुक्ति को पुनः प्राप्त करते हुए ब्लैक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और महल की तैयारी करता है, हालांकि यह कुछ केंद्रीय उपस्थिति स्वीकार करता है। केंद्र को स्थापित करना और अपने बिशपों के लिए लाइनें खोलना, इस कदम का उद्देश्य केंद्रीय स्थान पर कब्जा करना और हमलावर संभावनाएं पैदा करना है। केंद्रीय प्रभाव को मजबूत करना और किंगसाइड फियांचेटो को तैयार करना एक ठोस आधार प्रदान करता है। E4 प्यादे की उपस्थिति को मजबूत करते हुए यह युद्धाभ्यास किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है और केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करता है। राजा की सुरक्षा सर्वोपरि है, जो रानी पक्ष के टुकड़ों के लिए विकास के एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत है। प्यादा संरचना को सरल बनाना और बदमाशों को सक्रिय करना एक अच्छा स्थितिगत निर्णय है। क्वीनसाइड पर विस्तार करते हुए ब्लैक B4 स्क्वायर पर प्रतिस्पर्धा करने और थोड़ी अधिक जगह हासिल करने की तैयारी करता है। D5 को सुरक्षित करने से संभावित केंद्रीय मोहरे की प्रगति और बढ़ी हुई टुकड़ा गतिविधि की अनुमति मिलती है। किश्ती के साथ D5 उपस्थिति को मजबूत करना, उस महत्वपूर्ण केंद्रीय गलियारे में संभावित प्रगति या रक्षात्मक युद्धाभ्यास की तैयारी करना। दोगुने बदमाशों के साथ D5 का मुकाबला करने की तैयारी,
केंद्रीय प्रभाव को मजबूत करना और संभावित मोहरे की प्रकृति पर नजर रखना। बिशप को उसके फियांचेटो विकर्ण पर पुनः स्थापित करने से भविष्य के दबाव के लिए ई फाइल खुल जाती है और संभावित क्वीनसाइड विस्तार का समर्थन होता है। अब डी फाइल को सुदृढ़ करना, ब्लैक की क्वीनसाइड संरचना पर संभावित केंद्रीय सफलता या दबाव की तैयारी करना। बिशप को अधिक निष्क्रिय वर्ग में स्थानांतरित करने से यह टुकड़ा क्वीनसाइड पर सक्रिय खेल खोजने के लिए संघर्ष कर सकता है। यहां बिशप को फिर से तैनात करने का उद्देश्य रानी पक्ष पर दबाव बढ़ाना है, संभावित रूप से भविष्य में प्यादा धक्का या टुकड़ा सॉर्टी तैयार करना है। शूरवीर को एक अधिक सक्रिय वर्ग की ओर पुनः निर्देशित करने के इरादे से यह युद्धाभ्यास रानी पक्ष से मुकाबला करना चाहता है। अचानक नाइट को केंद्रीकृत करने से लाइनें खुल जाती हैं और रानी के पीछे हटने का दबाव पड़ता है, जिससे ब्लैक को अपने टुकड़ों की भूमिका स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बदमाशों को खुली फाइलों पर ध्यान केंद्रित करने से व्हाइट के केंद्रीय दबाव के खिलाफ एक शक्तिशाली प्रतिजोर मिलता है। संभावित क्वीनसाइड विस्तार की तैयारी करते समय या ब्लैक नाइट के खिलाफ बचाव करते समय क्वीनसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करना। रानी की स्थिति को मजबूत करते हुए यह कदम व्हाइट के दबाव से बचने और रानी के पक्ष में संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार होने का प्रयास करता है। क्वीनसाइड की जांच करते हुए इस चाल का उद्देश्य ब्लैक के मोहरे की संरचना को चुनौती देकर और हमले के लिए संभावित रूप से लाइनें खोलकर पहल करना है। अचानक C6 पर शूरवीर खुद को बॉक्स में बंद पाता है, संभावित रूप से व्हाइट के आगे बढ़ने वाले प्यादों का लक्ष्य बन जाता है। डी फाइल पर हावी होने का रास्ता साफ करते हुए व्हाइट सरल बनाता है और पृथक सी प्यादा की कमजोरियों का फायदा उठाने का लक्ष्य रखता है। व्यापार को स्वीकार करने से मोहरे की संरचना सरल हो जाती है, जिससे आपके मोहरों के संचालन के लिए अधिक खुली स्थिति बन जाती है। प्यादा श्रृंखला को मजबूत करना और राजाओं की घुसपैठ को रोकना यहीं से शुरू होता है। इस मोहरे के जोर से क्वीनसाइड पर लाइनें खोलना, जिसका लक्ष्य व्हाइट के टुकड़े के सामंजस्य को बाधित करना है। क्वीनसाइड को तोड़ने से तुरंत नए सामरिक रास्ते मिलते हैं। एक एक्सचेंज के बाद प्यादा श्रृंखला निर्माण को फिर से शुरू करते हुए ब्लैक केंद्रीय उपस्थिति को पुनः प्राप्त करता है और लाइनें खोलता है। नाइट को उसके मोहरे की ढाल से मुक्त करने से ब्लैक की क्वीनसाइड संरचना पर सीधा हमला शुरू हो जाता है। रानी के साथ सामग्री को जब्त करने से उसे अलग करने और व्हाइट के समन्वित टुकड़ों के सामने उजागर होने का जोखिम है। रानी की अजीब स्थिति का फायदा उठाते हुए यह शूरवीर बलिदान मजबूर करने वाली रेखाएं बनाता है, जो तत्काल भौतिक लाभ की धमकी देता है और ब्लैक के राजा को बेनकाब करता है। यह दावा करते हुए कि बिशप तत्काल भौतिक असंतुलन को हल करता है, एक गतिशील स्थितिगत संघर्ष के लिए एक मंच तैयार करता है। बदमाशों के लिए लाइनें खोलने के लिए बिशप की बलि देने से उजागर काले राजा के खिलाफ हमले की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। शत्रु राजा के आश्रय को उजागर करने के लिए सामग्री का त्याग करना इस तीव्र स्थिति में एक साहसिक जुआ साबित होता है। ब्लैक के मोहरे ढांचे को तोड़ने और अपने हाथी के लिए एक खुली फाइल को सुरक्षित करने के लिए रानी का बलिदान देना। एक खोई हुई मोहरे की संरचना में जान डालने का एक बेताब प्रयास, संभावित रूप से जवाबी कार्रवाई के लिए लाइनें खोलना। ट्रेडिंग क्वीन स्थिति को सरल बनाती है, जिससे व्हाइट को खुली फाइलों पर सामग्री और गतिविधि में स्पष्ट लाभ मिलता है। नाइट को पुनः प्राप्त करते हुए
ब्लैक एक अधिक सीधे एंड गेम में प्रवेश करता है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के संभावित रूप से बिखरे हुए प्यादों का शोषण करना और उनके किश्ती को सक्रिय करना है। एक शूरवीर और मोहरे के एंडगेम को सरल बनाते हुए व्हाइट को खुली डी फाइल से थोड़ा लाभ मिलता है। खुली फाइल पर किश्ती को सक्रिय करना अब महत्वपूर्ण है, जिसका लक्ष्य व्हाइट के केंद्रीकृत टुकड़ों को जमने से पहले मुकाबला करना है। बिशप की स्थिति को मजबूत करना डी फाइल के साथ संभावित सामरिक खतरों को संबोधित करता है। सम्राट को केंद्र की ओर पुनर्स्थापित करना अब बेहतर रक्षात्मक संभावनाएं प्रदान करता है और आने वाले मोहरे के झगड़े में उसकी संभावित भूमिका को सक्रिय करता है। सम्राट को एक सुरक्षित, अधिक सक्रिय वर्ग में स्थानांतरित करना एक रक्षात्मक समेकन की शुरुआत करता है। राजा को खतरनाक डी फाइल से दूर स्थानांतरित करने से आगामी रूक एंडगेम झड़प में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति मिलती है। आक्रामक रूप से खुली फाइल को जब्त करते हुए रॉ 6 संभावित लक्ष्यों पर नजर रखता है और इस तनावपूर्ण एंडगेम में ब्लैक के राजा के भागने के मार्गों को प्रतिबंधित करता है। राजा सावधानीपूर्वक अपनी सुरक्षात्मक मोहरे की ढाल से बाहर निकलता है और खेल के अंत में होने वाली झड़प में भाग लेने के लिए केंद्र की ओर बढ़ता है। सम्राट अंतिम लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की तलाश में बाहर निकलता है। सम्राट को केंद्रीकृत करना एक साहसिक अंतिम जुआ है, लेकिन यह अब खुले केंद्र पर अत्यधिक जोखिम का जोखिम उठाता है। राजा बहादुरी से आगे बढ़ता है, एक सक्रिय एंडगेम भूमिका अपनाता है और ब्लैक के मोहरे ढांचे को बाधित करने का लक्ष्य रखता है। राजा का अनावरण करते हुए ब्लैक नए सामरिक रास्ते खोलता है और संभावित रूप से जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन राजा की सुरक्षा का त्याग कर देता है। किश्ती के साथ ए-फाइल की रक्षा करना ब्लैक के राजा को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करता है, जिससे व्हाइट को इस एंडगेम में अधिक नियंत्रण और अधिक सक्रिय स्थिति मिलती है। राजा को केंद्र में समेकित करना एक उचित विकल्प है, जिसका लक्ष्य अंतिम कार्रवाई में भाग लेना है। राजा साहसपूर्वक आगे बढ़ता है और अंतिम खेल की गतिशीलता में सक्रिय भागीदारी चाहता है। किंगसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करने का उद्देश्य व्हाइट के राजा को घुसने से रोकना है, हालांकि यह एक प्यादा द्वीप बनाता है। काले राजा को और खुले में जाने के लिए मजबूर करें, संभावित रूप से उसके उजागर राजा के चारों ओर कमजोरियां पैदा करें।